हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट पैराडाइज, जहां हम बात करते हैं मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स की। तो आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या फिर जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पुटअप करना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड है और वो वर्ड कौन सा है। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो इन तीन क्वेश्चन के आंसर्स आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपको इनके आंसर्स पता नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फाइन। तो अब हम अपने आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या फिर जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिरकार सेंट्रल प्रॉब्लम होता क्या है। नाम ही है वर्ड सेंट्रल, इट मीन्स कि ये काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो किसी भी कंट्री को रिजॉल्व करने होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इट इज द साइंस दैट डील्स विथ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स मीन्स जिन रिसोर्सेज की कमी होती है, जिन रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, उनकी एलोकेशन मतलब उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको डिसाइड करना ही कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मतलब एक कोई भी रिसोर्स हम ले लें तो उसके कई अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लैंड की, तो लैंड के कई सारे इस्तेमाल होते हैं। लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंड को हम इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंड को हम प्लेग्राउंड बच्चों के लिए बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स है, देन आपके एन नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज है जिसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये सारी चीजें हमें करनी क्यों पड़ती है? ताकि हम लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अनलिमिटेड वांट का मतलब ये है कि जरूरतें हमारी कभी खत्म नहीं होती। आप अपने लेवल पे सोचो कि आपकी अगर एक जरूरत फुलफिल होती है, इमिडिएटली कोई दूसरी जरूरत क्रिएट होती है। आज आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, कल को मन करेगा काश एक लैपटॉप भी होता। लैपटॉप आ जाने के बाद लगता है अरे एक बाइक होता तो और बेटर लाइफ होती। तो इसी तरीके से हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो वांट्स हैं, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। फाइन। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा कि पहले कौन सी जरूरत पूरी करें। अब मान लो एक ही जो अवेलेबल रिसोर्स है उससे हम अपनी सारी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर सकते। हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि पहले कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, एंड फिर इसी तरीके से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। फाइन। तो इसे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। यहां तक डिस्कस करने के बाद अब हमें ये चीजें क्लियर है कि आखिरकार प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग या सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है। क्यों क्रिएट होती है? हमारे वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, प्लस वो रेकरिंग भी होते हैं। रेकरिंग मीन्स जो रिपीट होते रहते हैं। एक जरूरत जो आपने आज अपनी सेटिस्फाई कर ली, वो दोबारा से रिक्रिएट हो जाती है, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप बोलोगे कि गाड़ी खरीद ली तो अब कल के कल तो फिर से गाड़ी खरीदने को जाएंगे नहीं, बट वैसे नीड्स की बात नहीं करते। वैसे नीड्स भी रिक्रिएट होते हैं, बट उसका टाइम लैप या टाइम गैप जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। अब जैसे मान लो आपने खाना खाया, सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच तक फिर से भूख लग जाती है, यानी आपका फूड के लिए नीड जो है वो रिक्रिएट हो गया विद इन 5 और 6 आवर्स, जो भी आपका टाइम स्पैन है। बट अगर आपने बाइक खरीदी या कार खरीदी तो उसका टाइम स्पैन में भी डिफरेंट हो। आपने बाइक 5 साल बाद फिर से आपको चेंज करनी पड़ती है, वेयर एंड टियर की वजह से वो खराब हो जाती है, लेकिन रिक्रिएट वो भी डिमांड क्रिएट करती है। फाइन। देयर आफ्टर रिसोर्सेज क्या हमारे पास? लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज यानी कुछ भी रिसोर्स आपके लिए, आपकी पॉकेट मनी, नेशनल लेवल पे लैंड, लेबर एंड अदर जो भी मिनरल्स हैं, वो सारी चीजें रिसोर्सेज हैं। और उन रिसोर्सेज के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक लैंड का एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाया था कि लैंड के अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। लैंड से आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, या फिर आप हॉस्पिटल बना सकते हो, स्कूल्स बना सकते हो, एक्सेट्रा। फाइन।
तो अब बात यहाँ पे आती है कि आखिरकार सेंट्रल प्रॉब्लम होती कौन कौन सी है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मतलब इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब बनाने के लिए तुम कई सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, मगर ब्रॉडली अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम उसे इस 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इज कैपिटल गुड्स, दूसरा इज कंज्यूमर गुड्स और तीसरा सर्विसेज। अदर वेज भी हैं जिनमें हम चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इस पर्टिकुलर डिवीजन पे फोकस करेंगे। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है किसी दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फाइन, अब एग्जांपल तो बता ही सकते हो, प्रोड्यूसर किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इन चीजों का इस्तेमाल करता है दूसरी चीजें यानी कंज्यूमर गुड्स का क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया? जैसे कि ब्रेड, बटर, एक्सेट्रा, पेन, पेंसिल। ठीक है, जिनका इस्तेमाल कंज्यूमर करता है अपनी फाइनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, और सर्विसेज क्या होती हैं? अब कंज्यूमर तक कोई भी गुड्स को पहुंचाने के लिए जो प्रोड्यूसर, उसको कई सारी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जिनको हम सर्विसेज के कैटेगरी में पुट करते हैं। आगे हम सर्विसेज के बारे में भी काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आज की डेट में इन चीजों के बिना कंज्यूमर तक तो गुड्स अवेलेबल करवाना पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको हम किन चीजों की किस कैटेगरी में पुट करते हैं? सर्विसेज की कैटेगरी में पुट करते हैं। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास यही आती है कि क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। फाइन, जब एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि एज अ प्रोड्यूसर मैं इनमें से कौन सी चीज को प्रेफरेंस दे रही हूं, तो क्वांटिटी भी डिसाइड की जा सकती है बेस्ड ऑन कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की नीड कितनी है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये थी हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी कहते हैं। फाइन, अब बात करेंगे सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की, जो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ मतलब कैसे बनाया जाए। प्रीवियस सेंट्रल प्रॉब्लम के बेसिस पे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनाना है, बट हमें कैसे बनाना है। क्या हमें ज्यादा मशीन इक्विपमेंट चाहिए या ज्यादातर काम हम लेबर से करवाएंगे, ये डिसीजन लिया जाता है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। फाइन, तो हमारे पास 2 मेथड्स आ गए। फर्स्ट वन इज capital intensive technique of production and second one is labor intensive technique of production। नाम से क्लियर होता है, कैपिटल इंटेंसिव में हम किसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल का। कैपिटल यानी वही मशीन्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, और लेबर का इस्तेमाल कम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेबर बिल्कुल भी नहीं यूज होगा, थोड़ी बहुत लेबर तो इवन ऑटोमेटेड सिस्टम में भी चाहिए होती है, लाइक मशीन वगैरह ऑपरेट करने के लिए, या फिर इसमें कोई फ्लॉज आ रहा है उसको चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लेबर का यूज जो है वो काफी कम होता है, और ज्यादातर काम किससे होगा? मशीन इक्विपमेंट से, या फिर कैपिटल के थ्रू ज्यादातर काम किया जाता है जब हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक ऑपोजिट, जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आता है तो वहां पे क्या ज्यादा यूज होगा? लेबर, और कैपिटल के यूजेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? काफी कम हो जाएंगे। मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल यहाँ पे हम करेंगे, यानी ज्यादातर काम मैनुअली किया जाता है और कम से कम जो है वो कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज कई बार इस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तरीके का है। क्या वो ज्यादातर काम कैपिटल से किया जा सकता है या ज्यादातर काम मैनुअली ही करना पड़ेगा वहां पे। सेकेंडली, हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अगर मान लो कि कंट्री डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, तो उस केस में सिंपल सी बात है कि उसके पास कैपिटल की शॉर्टेज होगी और पॉपुलेशन ज्यादा होगा,
तो वो प्रेफर करेगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक की। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स मैंने यूज करे हैं, लाइक अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, या फिर मान लो अदर जो भी वर्ड्स हैं उनको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस आप ये जानो कि कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा कैपिटल कम लेबर एंड लेबर इंटेंसिव में ज्यादा लेबर कम कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हम अब उसके बारे में डिस्कस। So now moving on to the third central problem of economy. Third central problem है for whom to produce. For whom to produce means किसके लिए गुड्स बनाया जाए। अब आप बोलोगे भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बायर के लिए प्रोड्यूसर गुड बनाएगा, बट कौन से बायर पे हमें फोकस करना है। नेचुरल सी बात है, अगर हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो वो कौन खरीदेगा, इंडस्ट्रियल बायर। इंडस्ट्रियल बायर मतलब दूसरी कंपनियां। लाइक मान लो मैंने इस मार्कर को बनाने वाला एक मशीन बनाया है, तो इसको परचेज करने वाली कंपनी कौन सी होगी, ऐसी कंपनियां जो मार्कर प्रोड्यूस करती होगी। मैं मोबाइल फोन से जुड़े हुए एक्सेसरीज और पार्ट्स वगैरह जो है वो उसके मदरबोर्ड चिप्स वगैरह बनाती हूँ, तो उनको खरीदने वाली कंपनी होगी कोई पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी। वो सारे कौन से कहे जाएंगे, इंडस्ट्रियल बायर्स कहे जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड्स को हम जैसे इंडिविजुअल्स खरीदते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स किसके लिए बनाया जाता है, इंडिविजुअल्स के लिए बनाया जाता है। अब कंज्यूमर गुड्स को भी ना हम कई वे में, कई पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे कि नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी मतलब बेसिक जरूरत की चीजें जिसके बिना हमारा रहना, सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो, जैसे फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा। कंफर्ट मीन्स जो हमारे लाइफ को इजी बना दे, आरामदायक बना दे, लाइक फैन है हमारे लिए, एयर कंडीशनर है, डिपेंडिंग अपॉन इनकम लेवल ऑफ पीपल, नो डाउट। एंड लग्जरी मीन्स जो हमारे लाइफस्टाइल को इंडिकेट करता है, जो हमारे स्टेटस को शो करता है। लाइक महंगी से महंगी वॉच की बात की जाए, या फिर बहुत महंगी गाड़ी की बात करी जाए, बहुत महंगे बाइक्स, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, हार्ले डेविडसन हो गया या फिर BMW हो गया, ये सब कुछ किसमें आएगा, लग्जरी के अंदर काउंट किया जाता है। फाइन, तो नेचुरल सी बात है जो लग्जरी गुड्स हैं वो किसके लिए होंगे, हाई इनकम ग्रुप पीपल के लिए टारगेट किए जाएंगे, जबकि नेसेसिटी जो है वो सभी के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी हमें ये देखना पड़ता है कि आखिरकार जो गुड्स बना रहे हैं उसका टारगेट कस्टमर कौन सा है और उसकी इनकम कंडीशंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर्टिकुलर गुड्स को क्रिएट करते हैं। तो इंडिया जैसी फ्री इकोनॉमी में फाइन, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, लोगों की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ज्यादा इनकम मींस ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करने की कैपेबिलिटी और ज्यादा से ज्यादा गुड्स उस पर्टिकुलर पर्सन को फोकस करके बनाए जाएंगे। कम इनकम मींस कम गुड्स की अवेलेबिलिटी, उनके लिए जो टारगेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो भी क्या होंगे, कम क्रिएट किए जाएंगे। फाइन, तो ये था हमारा थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी तक हमने 3 सेंट्रल की बात करी जो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फाइन, अब बात करते हैं एक और सेंट्रल प्रॉब्लम की, जिसके बारे में कुछ सिलेबस में, कुछ बुक्स में बताया जाता है और कुछ में नहीं बताया जाता है। तो बेस्ड ऑन योर सिलेबस विच यू आर स्टडीइंग, उसके हिसाब से आप इसको अपने जो भी कंटेंट है उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो ये कहता है कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी ऐसा क्या करें हम कि आज के साथ साथ हम अपने फ्यूचर में भी ग्रोथ कर सके। अब कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री सिर्फ प्रेजेंट के बारे में तो सोच नहीं सकती कि जितने रिसोर्सेज है भैया लाओ आज ही इस्तेमाल कर लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी, ऐसा तो कंट्री नहीं कर सकती। तो वो आज के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचती है कि हमें आज ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फ्यूचर में भी ग्रोथ कर सके, फ्यूचर में भी अपने कंट्री को और बेटर पोजीशन पर लेके आ सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने आज के रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए बचा के रखें और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकें। लाइक मान लो कि आज हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं,
यानी कि कुछ नई खोज करते हैं, कुछ नए इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, तो आज तो उसमें खर्चा लगेगा, लेकिन जब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, जब वो नए मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी हमारी गुड्स को बनाने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। लाइक पहले के जमाने की अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में सारी चीजें मैनुअली की जाती थी, या फिर जब आप बैंकिंग सिस्टम को लेते हो, बैंकिंग सिस्टम में जब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं होता था तो काम को करने में काफी टाइम लगता था। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको क्रिएट करके बैंकिंग सिस्टम में जब कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया तो बैंकिंग सिस्टम काफी प्रोग्रेस कर गई, उसमें काफी पॉजिटिव चेंज आ गए। तो दैट वाज आपका फ्यूचर ग्रोथ के लिए किया गया एक इन्वेस्टमेंट था। फाइन। देयर आफ्टर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना और उस पर फोकस करना ताकि हम ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा सके, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंडक्ट कर सकते हैं। फाइन। तो फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम हमें यही बताता है कि हमें ना सिर्फ आज बल्कि हमें हमारे फ्यूचर पे भी फोकस करना है, फ्यूचर को भी ग्रो करना है ताकि एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहे। फाइन। तो आज का ये टॉपिक था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फाइन। इनसे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आने वाले क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड किसको कहते हैं, या फिर वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। फाइन। जैसे कि आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक्सेट्रा। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, प्लस साथ के साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर के लिंक को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।